छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंट गणित पर। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, जिसमें है बहुपद के शून्यक। और इस वीडियो में हम रैखिक बहुपद के शून्यक को निकालना सीखेंगे और इसके ज्यामितीय अर्थ को सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि बहुपद की शून्यक का डिफिनेशन क्या है, किसी बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, है ना। तो मेरा ये परिभाषा है कि किसी बहुपद px के लिए x का वह मान जिसके लिए px बराबर 0 हो जाए उसे px के शून्यक कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बहुपद के लिए, ठीक है, चर का वह मान, है ना, जिसके लिए उस बहुपद का मान 0 हो जाए उसे उस बहुपद की शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो मेरा बहुपद के शून्यक हुआ कि किसी बहुपद px के लिए x का वह मान जिसके लिए px बराबर 0 हो जाए उसे px के शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बहुपद का एक एग्जाम्पल लेते हैं x माइनस 3। बहुपद को आप डिनोट कर सकते हैं px से, है ना, px gx qx इस सबसे। ठीक है, तो हम यहाँ एग्जाम्पल लिए एक बहुपद का x माइनस 3। ठीक है, तो किसी बहुपद को शून्य निकालने के लिए हम शून्य के बराबर करते हैं, उस बहुपद को हम 0 के बराबर करते हैं। तो मेरा x माइनस 3 है बहुपद, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। यानी कि परिभाषा हमको कहता है किसी बहुपद को अगर यदि कोई बहुपद दिया हुआ हो तो x का वह मान होती है जिसके लिए पूरे बहुपद शून्य हो जाए। तो दिया हुआ बहुपद को हम शून्य के इक्वल करते हैं, शून्य के इक्वल करने के बाद हम x का मान निकालते हैं। जो x का मान जो मेरा निकलेगा ये जो है यही मेरा एक बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बहुपद का शून्य हुआ। कि अतः बहुपद x माइनस 3 के शून्य क्या है, शून्यक 3 है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए एक बहुपद है मेरा 2x माइनस 3। ठीक है, इसका शून्य निकालते हैं पहले हम। तो किसी बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 के बराबर करने के बाद 2x माइनस 3 है, ये जो है माइनस 3 इधर है तो बराबर किधर जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। 2x बराबर प्लस 3। ठीक है, x इधर इंटू में तो इधर क्या आ जाएगा, है ना, इस तरह हो गया। तो हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, किसी बहुपद का शून्यक जो है ये मेरा क्या हुआ, ये पार्ट जो है मेरा इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, अचर पद, है ना, अचर। और ये मेरा क्या है, चर पद है ना। तो किसी बहुपद का शून्यक हम ये चीज देखें कि अचर पद मेरा क्या है, माइनस 3 है और मेरा आया क्या, प्लस 3। यानी कि किसी बहुपद के शून्यक के लिए हम आता है, इसका आंसर आता है माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। x का गुणांक क्या है मेरा, 2 है, तो इसलिए 2 यहाँ आया था ना, x का गुणांक। अर्थात हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि किसी बहुपद, किसी रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य क्या होगा, माइनस अचर पद। माइनस अचर पद, अचर पद मेरा b है, प्लस b है, तो माइनस अचर पद माइनस b, है ना, x का गुणांक बटे x का गुणांक। x का गुणांक मेरा ये है, तो बटे a, है ना। तो ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी।
माइनस अचर पद बटा एक्स का गुना। तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी रैखिक बहुपद के शून्यक केवल एक ही शून्यक होता है। ठीक है, तो ये हम लिख दिए यहाँ कि रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होता है। अब हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ है ना, ज्योमेट्री मीन ऑफ मोनोमियल। रैखिक बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ में हम लोग पहले सीखेंगे कि किसी रैखिक बहुपद का मतलब उसका जो ग्राफ है कैसे जाता है, एक्स को कितनी बार वो काटता है, उसका ग्राफ किस प्रकार का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है कि पैराबोला होता है कि क्या होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लिए, किसी भी रैखिक बहुपद के कोई भी एग्जांपल लिए कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3। अब हम ये जो समीकरण दिया हुआ y बराबर एक्स प्लस 3, इसका हल हम निकालेंगे और x के प्रत्येक मान के लिए y का अलग मतलब x के अलग अलग मान के लिए y का भी अलग अलग मान निकलेगा। ठीक है, तो हम जब हम x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर क्या निकला 4। x बराबर 0 लिए तो y बराबर 3। तो हम x अक्ष खींचे है ना, y अक्ष खींचे। आप इसको मतलब क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी इस प्रकार के समीकरण को, रैखिक बहुपद के समीकरण को किस प्रकार से हम x अक्ष और y अक्ष पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि x बराबर जब 1 है तो y बराबर कितना है 4 है। जब x बराबर 1 है तो y बराबर 4 है, यानी कि मेरा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। x बराबर 1 तो y बराबर 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जब x बराबर 0 तो y बराबर 3, x बराबर 0 यहाँ है 0 तो y बराबर 3 यहाँ है ना। ठीक है, एक और कोई पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, जब x बराबर हम लेते हैं -1, x बराबर -1 लेते हैं तो y बराबर मेरा 2 मिलता है ना, 2 मिलता है। जब x बराबर -1 लिए तो y बराबर कितना आया 2 आया, तो मेरा ये जो है कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस तीनों पॉइंट को हम मिलाने पर दिख रहा होगा, जब हम ये तीनों पॉइंट को मिलाए, ये मेरा जो पॉइंट था, क्या पॉइंट था भाई, यहाँ पर कितना था, x1 है तो y 4 है, x यहाँ पे 0 है तो y 3 है, और x यहाँ पे -1 है तो y 2 है। तो हम जब तीनों पॉइंट को हम मिलाए, तीनों पॉइंट को जब मिलाए तो मिलाने पर हमको क्या ही प्राप्त हुआ है, एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ, ये भी हम लोग देखें कि इसका ग्राफ किसका है, किस प्रकार का है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, किसी भी रैखिक समीकरण का, किसी भी रैखिक बहुपद का, किसी भी रैखिक बहुपद का जो ग्राफ है वो किस प्रकार का होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात हमको देखने को मिला कि जो एक ग्राफ है एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है ना, एक पॉइंट पर वो काट रहा है। ठीक है, यानी कि हमको देखने को मिला कि किसी भी रैखिक बहुपद के ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। ठीक है, और वह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या तक किसी रैखिक बहुपद की ग्राफ जो है सरल रेखा होती है और वह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और इस प्रकार हमको मतलब इससे हमको ये पता चला कि रैखिक बहुपद की केवल एक शून्यक होती है। ठीक है, ठीक है, माइनस अचर पद बटे चर का गुणांक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और एक बात और ध्यान में रखना है जो कि है कि रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होता है। ठीक है,
क्योंकि रैखिक बहुपद 1 डिग्री का है। अगर यदि ये 2 डिग्री का होता, द्विघात बहुपद होता, तो इसके 2 शून्यक होते, मैक्सिमम 2 शून्यक होते। अगर त्रिघात बहुपद होता है, 3 डिग्री का होता है, तो मैक्सिमम 3 शून्यक होते। ठीक है, तो इस प्रकार का है। और कोई भी रैखिक बहुपद जो है एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और रैखिक बहुपद के ग्राफ जो है एक सरल रेखा होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।